सभी गुरु भाइयों को हरिहर स्वागत है। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर आज चर्चा करेंगे समाधान खोजिए समस्या नहीं। ईश्वरीय चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम के दरबार में कोरोना लॉकडाउन के पश्चात एकाएक ऑटिज्म व पागलपन से पीड़ित रोगियों की संख्या बढ़ने लगी। पहले इक्का दुक्का पीड़ित आते थे, लेकिन जैसे ही वे ठीक हुए तो पूरे देश में यह चर्चा फैल गई और अब प्रतिदिन दर्जन आधा दर्जन पीड़ित केवल इस बीमारी के ही आ ही रहे हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जो अधिकांश बच्चों को गर्भकाल में ही हो जाती है, लेकिन पकड़ में नहीं आती। जैसे जैसे शरीर की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे इसका पता चल पाता है। मस्तिष्क और शरीर के बीच सामंजस्य ही नहीं रहता। आधुनिक चिकित्सा में इसका कोई उपचार नहीं है। उनके लिए यह लाइलाज बीमारी है, बल्कि अधिकतर लोग इसे मानसिक बीमारी मानकर उपचार करते कराते रहते हैं, जिससे समस्या समाप्त होने या कम होने के बजाय बढ़ती जाती है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से करौली धाम के दरबार की विधियों का पालन करने पर यह ठीक हो गई। किसी की 100% समाप्त हो गई तो किसी में इतनी ही रह गई कि अब वह बिना किसी मदद के अपना जीवन जी सकता है। ऑटिज्म पीड़ितों के लिए करौली धाम का दरबार जीवनदायिनी तीर्थ स्थल बन गया है। यहाँ बहुत ही सरलता से उनका उपचार हो जाता है। पीड़ित आ रहे हैं, लाभ पाकर जा रहे हैं। सेवा, प्रसिद्धि और व्यवसाय की दृष्टि से किसी भी संस्था या संस्थान के लिए यह बड़ी उपलब्धि है, लेकिन किसी गुरु के लिए यह पर्याप्त नहीं है। गुरु का दायित्व रोगी को ठीक करना तो है, लेकिन उससे भी बड़ा दायित्व है कि मानव मात्र में किसी को भी ऐसा कोई रोग न लगे। इसके लिए समाज को शिक्षित और जागृत कर देना। इसी आलोक में करौली धाम के गुरु जी डॉ संतोष सिंह भदौरिया जी ने अनुसंधान किए हैं। इन अनुसंधानों के क्रम में ही पता चला है कि दूसरे रोगों के तरह ही यह रोग भी दिखता स्थूल शरीर में ही है, लेकिन इसकी जड़ भी भाव शरीर में ही होती है, जिसका पूर्ण उपचार केवल औषधियों आदि से संभव नहीं। इसके लिए भाव शरीर के स्तर पर जाकर विशेष ऊर्जा द्वारा ईश्वरीय चिकित्सा करनी होती है। रोगी ठीक हो जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि अभिभावक जागृत हैं, तो किसी भी बच्चे को यह बीमारी होगी ही नहीं, क्योंकि भाव शरीर में होने वाली इस बीमारी का कारण पितर पूर्वज हैं। उन्हें मुक्त कर दिया जाता है तो बीमारी ठीक हो जाती है। परिवार में आगे पैदा होने वाली संतानें भी पूरी तरह स्वस्थ पैदा होती हैं। यानी पूर्वजों की मुक्ति का तो एक कार्यक्रम है ही, जो सभी के लिए अनिवार्य है। उसके बाद स्वयं भी समझदार होना पड़ेगा, क्योंकि केवल एक बीमारी ऑटिज्म ही नहीं, बल्कि पागलपन, कैंसर या एड्स जैसी भी सभी बीमारियों का मूल कारण भाव शरीर ही है। और जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपने भाव शरीर को नहीं समझ लेगा, तब तक न तो वह स्वयं सर्वथा रोग मुक्त रहेगा, न उसकी संतानें और न शेष परिवार। आशय यह है कि यदि व्यक्ति को स्वयं स्वस्थ और होना है तो उसे अपने स्व के बारे में न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। यदि पूरे परिवार को सर्वथा स्वस्थ और बाधा मुक्त रहना है तो परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने स्व का ज्ञान होना चाहिए। यही ज्ञान कराना गुरु का दायित्व है और करौली धाम के दरबार की प्राथमिकता भी यही है। लेकिन निराशाजनक यह है कि अधिसंख्य लोग दरबार का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वे दरबार में केवल रोग बीमारी का इस तरह उपचार कराने आ रहे हैं, जैसे कि किसी अस्पताल में या किसी चिकित्सक के यहाँ जाते हैं। वे दरबार से ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए इससे भी बड़ा अवसर यह होता है कि वह पितरों पूर्वजों का ही नहीं, अपनी आगे आने पीढ़ियों का भी उद्धार कर सकते हैं।
दरबार यही चाहता है कि कम से कम प्रत्येक व्यक्ति अपने स्व के बारे में इतना तो जान ले कि अपने निर्णय अपने विवेक से ले सकें। कोई दूसरा व्यक्ति, कोई मान्यता, कोई संप्रदाय, परंपरा, कोई समाज उनको मूर्ख न बना सके। इसीलिए दरबार का ज्ञान पक्ष पर, समझने समझाने पर अधिक जोर है। जो समझना चाहें उनके लिए समझने की, अध्ययन की दो विधियां हैं, एक सिंधु से बिंदु तक, दूसरी बिंदु से सिंधु तक। पहली का आशय यह है कि सर्वप्रथम वस्तु को पूरा देखा जाए, पूरा समझा जाए और पूर्णता के साथ समग्रता में उसका अध्ययन किया जाए। फिर अध्ययन करते हुए ही उसके छोटे से छोटे बिंदु तक पहुंचा जाए। जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा में व्यक्ति के पूरे शरीर का समग्र अध्ययन होता है, फिर एक एक अंग का संपूर्ण शरीर के साथ संबंध सामंजस्य का अध्ययन होता है, फिर उस अंग के भी एक एक अवयव की गतिविधि व शेष शरीर से उसके संबंध का अध्ययन होता है। और यह सब शरीर के किसी भी हिस्से में चीरफाड़ किए बिना, हिस्से अलग अलग किए बिना होता है, केवल प्रभावों और लक्षणों के आधार पर होता है। यह इतना सटीक होता है कि योग्य वैद्य केवल नाड़ी देखकर बता देते हैं कि शरीर के किस अंग में क्या व्यवधान आया है, क्या रोग लगा है और उपचार क्या है। हजारों वर्ष पहले जब मेडिकल जांच मशीनें नहीं थीं, प्रयोगशालाएं नहीं थीं, तब से वे वैद्य उपचार कर रहे हैं, जिनकी बराबरी आज भी मेडिकल साइंस नहीं कर पा रही है। यानी पहले सिंधु रूपी पूरे शरीर को समझा, फिर बिंदु रूपी एक एक अंग अवयव को समझ लिया। सभी गुरु भाइयों को हरिहर स्वागत है। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर समाधान खोजिए समस्या नहीं पार्ट 2 में। दूसरी विधि में आधुनिक शिक्षा का उदाहरण है। मेडिकल साइंस में एक एक अंग को शरीर से अलग करके समझने की कोशिश की जाती है। इसीलिए आंख के चिकित्सक अलग हैं, नाक के अलग हैं तो कान के अलग हैं। आंख के चिकित्सक को बुखार आता है तो वह दूसरे चिकित्सक के पास अपना उपचार कराने जाता है। सर्जन की आंख में तकलीफ हो तो वह दूसरे चिकित्सक के यहां जाता है। यह चूक इसलिए हुई है कि आधुनिक चिकित्सा बिंदु से आरंभ कर अभी तक बिंदुओं पर हो अटकी हुई है, सिंधु तक नहीं पहुंच रही। यह अवश्य है कि तीव्र रासायनिक औषधियों से अंग विशेष को प्रभावित कर जल्दी राहत दे दी जाती है, लेकिन यह राहत आगे चलकर कोढ़ में खाज ही सिद्ध होती है। रोग ठीक नहीं होता बल्कि दब जाता है, जो आगे जाकर विकराल रूप लेता है। वहीं अंग्रेजी दवाइयों के सेवन से प्रतिक्रिया स्वरूप और भी नए नए प्रकार के रोग पनप जाते हैं। इसलिए सही जांच होने के बावजूद रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा ही दूसरा उदाहरण है। भारत के जंगल में बैठे ऋषि कणादि जैसे संतों ने सदियों पहले घोषणा पूर्वक बता दिया था कि पूरी सृष्टि परमाणु तत्व से रचित है। रचना में बदलाव ही सुवन और विध्वंस है। आधुनिक विज्ञानी सृष्टि को समझने के लिए पहले परमाणु को तोड़ रहे हैं, जो अंश नहीं टूट रहे हैं उन्हें तोड़ने का जतन कर रहे हैं। इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव पूरी पृथ्वी को झेलने पड़ रहे हैं। उनका भी एकमात्र तर्क यही है कि हमें समझना है। परमाणु यहां इन प्रसंगों का वर्णन इसलिए किया जा रहा है ताकि हर मनुष्य को स्वयं के द्वारा ही स्वयं को पूर्ण रूप से समझने में आसानी हो। समझने समझाने के नाम पर कोई भटका न सके। अन्यथा करौली धाम के दरबार में ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा रहे हैं जो कि बड़ी नामचीन गुरु परंपरा से जुड़े होने, लंबे समय से दीक्षित होने के बावजूद साधक कहीं नहीं पहुंचे, बल्कि उल्टा हो गया। भक्ति और ज्ञान मार्ग पर चलते हुए भी सांसारिक व्यक्तियों से भी अधिक भटक गए हैं, फंस गए हैं, मनोरोगी हो गए हैं। यह गलत शिक्षा, गलत दृष्टि और गलत गुरु या गलत परंपरा के कारण हुआ है।
इन्हीं अनुभवों के आधार पर करौली धाम के गुरु जी डॉ संतोष सिंह भदौरिया सावधान करते हुए कहते हैं, पहले सूचना रूप में सही जानकारी साधक को लेनी चाहिए, उसके बाद योग्य गुरु के सानिध्य में अध्ययन अभ्यास करना चाहिए। इसी दृष्टि के साथ दीक्षा से लेकर समाधि तक समझाने के लिए इस पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी जा रही हैं, जो सिंधु से बिंदु को समझने में सहायता करेंगी। और बिंदु से सिंधु को प्रत्येक मनुष्य में मुख्य रूप से दो शरीर दिखते हैं, एक स्थूल शरीर जो कि हाड़ मांस का बना है, जो आंखों से दिखता है, दूसरा शरीर जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन सभी को महसूस होता है कि स्थूल शरीर को कोई न कोई चला रहा है। इसी शरीर को जीवन शरीर बोलते हैं। जब और थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि जीवन शरीर भी एक नहीं है, बल्कि वह 7 शरीरों का एक पुंज है। ये 7 शरीर 7 मुख्य चक्रों से संबद्ध हैं, पूरक हैं। जैसे जैसे चक्र जागृत होते रहते हैं, वैसे वैसे ये शरीर अपने प्रभावों के साथ सक्रिय होते जाते हैं, जो व्यक्ति के बदलते आचरण के रूप में दिखते हैं। इसी आचरण से पता चलता है कि इस समय उस मनुष्य का संचालन कौन सा चक्र, कौन सा शरीर कर रहा है। ऐसा समझिए कि यदि स्थूल शरीर से जुड़ा मूलाधार चक्र जागृत हो गया तो भोग वासना और ब्रह्मचर्य में संतुलन संग जाएगा। यह मानवीयता की पहली सीढ़ी है। और दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो गया तो व्यक्ति भाव शरीर में आ गया। अब उसका क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, रोग, बीमारियों संतुलित हो जाएंगी। इन चक्रों शरीरों को जागृत और सक्रिय करने का कार्य इनके बीच से बह रही ऊर्जा से होता है, जो सर्पाकार में इन चक्रों के बीच से बहती है। इसे ही कुंडलिनी कहा जाता है और जो 3 मुख्य नाड़ियों से समझ में आ जाती है। नाड़ी के जानकार इसी ऊर्जा को देखकर व्यक्ति के सभी रोगों के बारे में बता देते हैं। यह ऊर्जा, चक्र, शरीर अलग अलग नहीं हो सकते, इन्हें सिंधु से बिंदु तक की वर्ज पर संपूर्णता में ही समझना होगा। फिर भी केवल समझने में सहजता के लिए सूचनात्मक रूप से उनके बारे में अगले अध्यायों में अलग अलग जानकारी दी गई है। केवल इस आग्रह के साथ कि कोई व्यक्ति ज्ञानी बनना चाहे या न चाहे, लेकिन अपने स्व के बारे में न्यूनतम ज्ञान अवश्य प्राप्त कर ले, योग प्राणायाम की तरह से ही। लेकिन बिना अतिवाद में फंसे, अतिवाद के कारण ही योग प्राणायाम ज्ञान के साथ ऐसी दुर्घटना हो चुकी है। महर्षि पतंजलि और समकालीन मनीषियों ने मनुष्य शरीर का गहन अध्ययन अनुसंधान करने के बाद योग की मुद्राएं विकसित की, ताकि परम ज्ञान प्राप्त करने में शरीर भी माध्यम अनुभव होंगे। उनके लिए गणित भी मनोरंजन का विषय बन जाता है, तो पदार्थ के साथ वह जीवंतता का अनुभव कर सकता है। वैज्ञानिक, चिकित्सक, संगीतज्ञ, गायक, लेखक आदि इसी शरीर की सक्रियता के कारण पैदा होते हैं। वह चाहे तो स्वयं के अंदर उतरकर बहुत कुछ कह सकता है, चाहे तो शरीर के बाहर जाकर बहुत कुछ देख सकता है, यानी लगभग सटीक कल्पनाएं कर सकता है। स्वप्न और कल्पना का जब रूपांतरण होता है तो व्यक्ति दिव्य दृष्टि पा लेता है। वह इस तरह की मशीनें बना सकता है। अभी विज्ञान द्वारा दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन के लिए जो भी कुछ कर रहा है, वह इसी मनस शरीर की सक्रियत वाले व्यक्तियों के कारण कर पा रहा है। केवल इतना ही नहीं है, बल्कि भारतीय मनीषियों ने सभी क्षेत्रों व विषयों में इसी के आधार पर बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। स्त्री पुरुष का भेद इसी शरीर तक ही रहता है। इसकी जागृति के पश्चात वह भेद भी मिट जाता है, अर्थात 5वां शरीर का द्वार खुल जाता है। आगे की चर्चा के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी गुरु भाइयों को हरि हर।